सिर्फ मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि ये काम होता कैसे। लोग आते हैं, स्कैम करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना इसमें फंस जाते हैं। जो तो बच्चा होता है काबिल हमारे पास, वो विद इन कोर्स ही खुद ही कमाना शुरू कर देता है, वो खुद जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, वेरी और नाइस। जो चंद एक बच्चे रह जाते हैं उनके लिए हमारे पास सिस्टम ये है कि हम उनको कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, एंड देन हमारे साथ जो कंपनीज कनेक्टेड हैं हम उनके अंदर उन बच्चों को डिप्लॉय कर देते हैं। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करें उसकी प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है ना वो मार्केट रिसर्च की बजाय जो है ना देखा देखी सिस्टम ज्यादा चलता है। ठीक है, एक बंदे ने काम शुरू किया तो वो कहते हैं यार हम भी कर लेंगे, हमारा भी चल जाएगा। बिल्कुल। अब उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, आपका बैकग्राउंड कुछ और है, तो वो कामयाब नहीं होता। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक बच्चा आया, वो आके कहते जी हम घड़ियों का बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपका टारगेट क्या है 1 ईयर की सेल्स का? तो मुझे कहते सर 5 अरब। अच्छा, 5 अरब की सेल्स पहले साल में तो रोलेक्स, राडो जैसी कंपनी से नहीं की होगी, तो आप कहाँ से उठ के आ गए? प्राडो की आपकी औकात है ना, तो आप स्पोर्टेज लें, स्पोर्टेज की औकात है तो कोरोला लें, कोरोला की औकात है तो मेहरान लें। ठीक है, ये नहीं करना कि आपकी औकात मेहरान की, आप कोरोला के लिए जो ना लोन लेके छलांगे मारते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आकाशा खान, वेलकम टू गो ग्लोबल रेवोल्यूशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गो ग्लोबल एक वाहिद अदारा है जहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू, डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट प्रोफेशनल से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम अब्दुल हनान है और बेसिकली वो CEO हैं ऑफ आईडियोवर्सिटी के। आइए इनसे जानते हैं कि बेसिकली ये क्या है, इन्होंने ये स्टेप कैसे लिया और हम किस तरीके से जो है इसको इन्हांस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है वो यूथ के लिए जो है ना काम कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टिवली हमने भी तकरीबन कोई आज से 10 साल पहले की बात है, जैसे सब बच्चे पाकिस्तान में मैट्रिक करते हैं, FSC करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद किसी नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करते हैं। तो मेरा भी कैरियर कुछ उसी तरह का था, लेकिन मैंने साथ साथ जो है ना ऑनलाइन भी काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। और तकरीबन 2 साल खपने के बाद मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन जो है, जो मैं एक हफ्ते में कमा रहा था उतना मैं जॉब से 1 महीने में भी नहीं कमा पा रहा था। ओके। सो सडनली आई जस्ट स्विच फ्रॉम माई जॉब और मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, और मैंने ये देखा कि ये इतना काम आसान है, इतना आसान है। सिर्फ मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है कि ये काम होता कैसे। लोग आते हैं, स्कैम करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना इसमें फंस जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आईडियोवर्सिटी। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आइडियाज़ की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको यूथ हमारी कैश कर सकती है। सिर्फ मसला ये है कि हम पुप्पो के बेटे ने क्या किया तो खाला के बेटे ने क्या किया, हम उसके पीछे हम चलते हैं। सो वी स्टार्टेड दिस, और हमने सिर्फ ये किया कि जो आइडियाज़ बाहर चल रहे थे इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन USA में जो जा रहे थे, उनको हमने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जितना हो सका हमने उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा आपके कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं इस यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, ऐसे हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं, और हम लोग इंक्यूबेशन भी देते हैं। सही। और हमारे पास अभी तकरीबन 1500 प्लस स्टार्टअप्स जो है वो मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेट होकर जा चुके हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10 करोड़ रुपीस पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम भी बिल्कुल सिलिकॉन वैली की तरह जो है इसको और पुश करें, और आने वाले सालों में पाकिस्तान को स्टार्टअप में नंबर 1 के ऊपर लेके आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो स्टार्टअप आप कोर्सेज वगैरह जो भी ट्रेनीज़ है आपके, तो आप उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी है आपके प्लेटफॉर्म पे? अच्छा, सबसे मजे की जो चीज़ है वो ये कि जो तो बच्चा होता है काबिल हमारे पास, वो विद इन कोर्स ही खुद ही कमाना शुरू कर देता है, वो खुद जॉब्स क्रिएट करता है। ठीक है, वेरी और नाइस। जो चंद एक बच्चे रह जाते हैं उनके लिए हमारे पास सिस्टम ये है कि हम उनको कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, एंड देन हमारे साथ जो कंपनीज कनेक्टेड हैं हम उनके अंदर उन बच्चों को डिप्लॉय कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट कि ये जानना कि आपको आजकल के ज़माने में कौन सा स्टार्टअप जो है वो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो हाउ वुड वी नो कि हमें कैसे पता चलेगा कि इधर इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, और आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी है कि वो अच्छा ये, और जज्बाती हैं शायद, आई थिंक उनको लगता है कि शायद फ़ौरन हमें रिजल्ट भी मिल जाए। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है ना वो ये कि पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग हैं। एक है जो कि एंटरप्रेन्योर है, जो कि करना चाहते हैं, और कुछ है वांटरप्रेन्योर जो कि सोचते हैं कि हम करेंगे और कोई अल्लाह ताला कोई ताकत लेके आए और उनसे जो है ना वो करवा ले। बिल्कुल ऐसे ही है। जो तो है एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए सिर्फ एक यही चीज़ है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करें उसकी प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ना वो मार्केट रिसर्च की बजाय जो है ना देखा देखी सिस्टम ज़्यादा चलता है। ठीक है, एक बंदे ने काम शुरू किया तो वो कहते हैं यार हम भी कर लेंगे, हमारा भी चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब उनका बैकग्राउंड
कुछ और होता है, आपका बैकग्राउंड कुछ और है, तो वो कामयाब नहीं होता। और एंड में हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान ने ये कर दिया तो जी हमारी हुकूमत ऐसी है। इसमें हमारी अपनी गलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि प्रॉपर रिसर्च करें, ट्रेंड्स को देखें, उसकी ऑडियंस देखें, उसके बाद उसकी एक छोटी सी टेस्टिंग करें 6 मंथ्स के लिए, ऑनलाइन अपना बिजनेस लॉन्च करें, उसकी टेस्टिंग करें, लोगों को टेस्ट करवाएं, ठीक है। लोग आपको खुद ही बता देंगे यार इसमें ये गलती है, जो गलतियां वो बता रहे हैं उनको ठीक करें, तो आई गेस 6 मंथ्स के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस चलना है कि नहीं चलना। ओके और क्या वजूहात हैं जो कि एक पर्सन अगर स्टार्टअप कर रहा है किसी चीज़ को लेके तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, उसमें सबसे जो पहली चीज़ ना वो ये कि हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं। अच्छा। और उस नॉलेज की बेस पे हम अपनी प्रेडिक्शन डाल देते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक बच्चा आया, वो आके कहते जी हम घड़ियों का बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपका टारगेट क्या है 1 ईयर की सेल्स का? तो मुझे कहते सर 5 अरब। अच्छा। 5 अरब की सेल्स पहले साल में तो रोलेक्स राडो जैसी कंपनी से नहीं की होगी, तो आप कहाँ से उठ के आ गए? वो कहते जी फलानी यूट्यूब मैंने वीडियो देखी उसके अंदर ये हुआ। ठीक है, ऐसे बच्चे फ्रीलांसिंग में आते हैं जी पहले दिन ही 1 लाख आना शुरू हो जाएगा, शॉपिफाई में आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो इतना स्केल हाई कर लेते हैं और जब वो चीज़ मिलती नहीं तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप अपना स्केल ठीक रखें, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला वो ये कि कुछ लोग अपनी जो एक लेवल होता है ना उस लेवल से ऊपर जाके खेलते हैं, ठीक है। मेरा हमेशा मशवरा है कि अगर आप प्राडो की आपकी औकात है ना तो आप स्पोर्टेज लें, स्पोर्टेज की औकात है तो कोरोला लें, कोरोला की औकात है तो मेहरान लें, ठीक है। ये नहीं करना कि आपकी औकात मेहरान की आप कोरोला के लिए जो ना लोन लेके छलांगे मारते जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जब आपकी औकात नहीं होगी, आप जब छलांग मारेंगे वहाँ पे आप गिर जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना लेवल देखें कि आप किस लेवल पे, उस लेवल के ऊपर रहते हुए चीज़ों को लेके उससे ऊपर ना जाए, उससे बहुत ज़्यादा नीचे भी ना जाए, ठीक है। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जब तक ये चीज़ नहीं देख लेते कि इंडिया और बांग्लादेश में वो काम कैसे चल रहा है तब तक उसको पाकिस्तान में लॉन्च ना करें। अच्छा। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं वो देखते हैं अच्छा यूएसए में चीज़ चल रही है हम भी लगा देते हैं, ठीक है। यूएसए की एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ की बाइंग ऑडियंस अलग है, बाइंग कैपेसिटी अलग है। आप देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। आप छोड़े पाकिस्तान के अंदर 1000 इस तरह के स्टार्टअप बैठे होंगे, तो पहले स्टडी करें उन लोगों को जो कि कामयाब है, ठीक है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहली जो हम दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर भी यही है कि अल्लाह ताला की पनाह लें और ऐसे लोगों के पीछे जाएं जो कि कामयाब है, ठीक है। तो दुनिया में 2 ही लोग कामयाब हैं, एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कामयाब थे और दूसरे नंबर पे वो बंदा जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर आप लेके चलेंगे तो आई गेस मुझे नहीं लगता कि आप किस तरह से कामयाब नहीं हो सकते ये दोनों चीज़ें करते हुए। अच्छा, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हमारी यूथ, स्पेशली यूथ जब इस चीज़ को करना चाहती है सो उनको उनके अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, वो वेट नहीं करते। तो मतलब वेट जो है वो तो आपको करना है ना, कोई आपने चीज़ स्टार्टअप की है या आपने कोई भी काम शुरू किया है उसके लिए, तो वेट आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं आपके सेटअप में कि जो इस तरह से बिहेव करते हैं? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना उसमें बहुत सारे लोग जो है ना उनमें एक बीमारी पाई जाती है, उसको कहते हैं सौदाबाजी, ठीक है। अब वो होता ही है कि पीछे से उनके पैसे जो है ना घर वालों ने दिए होते हैं, वो ये शो ऑफ करते हैं यार ये देखो ये सिविक हमने ऐसे ले ली, हमने कोरोला ऐसे ले ली। अब वो जो एक बच्चा होता है ना उसको होता है कि यार ये जो टीचर है ना इसको शायद नहीं पता क्योंकि मेरे फलाने दोस्त ने गाड़ी ले ली, फलाने दोस्त ने घर ले लिया। तो हमारा सबसे बड़ा डिलीमा ये है कि हमारे जो राइट लेफ्ट लोग हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अब हमारे पास लिटरली मतलब शुरू के जो होते हैं ना 3 वीक्स वो हमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि भाई पहले 1 रुपया तो कमा लो, ठीक है। 1 लाख तो बड़ी दूर की बात है, पहले 1 रुपया कमाए, फिर 10 रुपए कमाए, फिर 10,000, ऐसे करते करते स्टेप्स करेंगे तो आप बनेंगे, ठीक है। और जो बच्चे समझते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मिलियंस की सेल्स निकाली वहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने ये समझा, ओके। और जिन्होंने नहीं समझा वो बेचारे ऐसी 2-3-4 दफ़ा सेल निकालते हैं, उसके बाद कहते हैं यार ये तो काम ही ठीक नहीं है यार, गवर्नमेंट बुरी है हमारी, आर्मी बुरी है हमारा, ये बुरा, और वो निकल जाते हैं डीमोटिवेट होकर अपना पूरा काम ही खराब कर लेते हैं। और फिर वो ऐसे लोगों की वजह से बाकी लोगों को भी जो है मुझे लगता है कि डीमोटिवेशन ही मिलती है, कि उनको भी लगता है कि अच्छा ये नहीं हुआ। जहाँ पे एग्जाम्पल सेट हैं कि अच्छा उनको देखकर आप बहुत फैसिनेट हो रहे हो, वहाँ पे ऐसे लोगों की वजह से मुझे लगता है कि ये भी एग्जाम्पल सेट हो जाती है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि ये काम नाकाम ही रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग देखते हैं कि आज वो कहाँ है, हाँ, वो नहीं देखते कि पीछे से बैकग्राउंड क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है। आप वो स्टडी करेंगे ना आपको पता चलेगा भाई कितने सालों की मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं, हम नहीं समझते ना इन चीज़ों को कि वो पीछे से कितना सफरिंग के साथ, कितनी मेहनत के साथ जो है वो आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा मैसेज आपने हमारी ऑडियंस को देना है, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, 2 से 3 चीज़ें अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं ना तो आई गेस पाकिस्तान में स्टार्टअप स्टार्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली चीज़
एक चीज़ समझ लें कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करना। अगर आप ये बैठे हैं कि जी मेरे घर वाले करेंगे, मेरी फैमिली करेगी, मेरी गवर्नमेंट करेगी, तो ये चीज़ आप देन से निकाल दें कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं करना, आपने खुद करना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपने अगले 5 साल या 10 साल आपने कोई ज़िंदगी के अच्छा टाइम देखना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आज से ही आप अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप, कोई एक चीज़, एक डिश प्रोडक्ट उठाएं, उसको उठा के आप काम स्टार्ट कर दें। वो इंशाल्लाह 2-3-4 महीने में, साल में जो है ना वो पॉलिश हो जाएगी, उसके बाद वो मार्केट में चल जाएगी। तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप लोग अपने नेटवर्क पे फोकस करें, ठीक है। और आपका जो नेटवर्क है वो आपकी ऑनेस्टी, आपकी साफ दिली और आपकी खुश इखलाक से बढ़ेगा। ये 3 चीज़ें अपने अंदर बना लें, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। और याद रखना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में सीखी हैं, यानी कि स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। आप स्मॉल स्टेप्स के साथ भी कामयाब हो सकते हैं और अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लेकर आएँ, अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आएँ और वेट करें कि जो आपने मतलब जो चीज़ आपने की है, आपने उसका वेट भी तो करना है ना, उसके रिजल्ट्स वगैरह का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।